जय हिंद बच्चों। आज है पहला दिन यानी 9 दिसंबर 2024 और हमारे 100 दिन के संग्राम का पहला दिन। वीडियो को इसको हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में एक बात बता देता हूं कि अगले 100 दिन में हमें आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के पूरे सिलेबस को कवर करना है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है। हमने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है कि कौन से दिन आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सारी चीजों को जानते हैं कि भाई आज का हमारा टारगेट क्या है, और हमने शाम को, रात को सोने से पहले एक बार उस पूरे टारगेट को देखना है कि हमने आज का टारगेट पूरा किया या फिर नहीं किया। जब हम टारगेट बनाकर कोई काम करते हैं ना, तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी ना बहुत छोटा लगने लगता है, लेकिन उसको अब इस एनटीपीसी के लक्ष्य को जब आपको छोटा लगेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे कि एक हफ्ते भी अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ करके देख लोगे ना, एक हफ्ते बाद आपको ही लगना लगेगा कि भैया इतनी पढ़ाई तो हमने एक महीने में नहीं करी थी, जितनी सर ने अपने टारगेट दे करके एक हफ्ते में करा दी। बस आपको पूरी ईमानदारी से मेरा साथ देना है, मैं पूरी ईमानदारी से आपका साथ दूंगा। आपकी 100% मेहनत और हमारी 100% मेहनत दोनों जब साथ में मिलेंगी ना, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। एक दिन याद करोगे मेरी इन बातों को। आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो भैया हमारा आज 1/100 मतलब 100 दिन में से पहले दिन का टारगेट है, और आज है 10 दिसंबर। अभी मैं 9 बोल गया था, आज 10 दिसंबर है बच्चे, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर का टारगेट। अब टारगेट में क्या होगा, आपको कौन सी क्लासेज करनी है, कौन से नोट्स पढ़ने, कौन से प्रैक्टिस पेपर लगाने, डाउट्स आपको कैसे क्लियर करने, और रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। आपकी क्लासेज का जो टाइम टेबल है वो आपके ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो आज हम मैथ्स में जो टारगेट करेंगे, आज हम मैथ्स में टारगेट करेंगे बच्चे, टाइम एंड वर्क से हम शुरुआत कर रहे हैं, और 2 टाइप आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसके बेसिक और ट्रिक्स सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। एक तो मिलकर काम करने वाले प्रश्न और काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न, ये 2 टाइप को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही इनको कंप्लीट करेंगे, इनका डीपीपी आपको मिल जाएगा। लगभग 50 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद में जो भी डाउट्स आपका आएगा वो आप मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा कि कैसे पूछोगे। यानी क्लास क्या करनी है हमें, ये वाली प्रैक्टिस क्या करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस की। जो भी डाउट होंगे मुझसे पूछोगे। रिवीजन का भी अभी बताता हूं। उसी तरीके से रीजनिंग में आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। हालांकि ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए 2 क्लासों की जरूरत होगी। तो आज और कल 2 दिन में हम किसको कंप्लीट कर देंगे, ब्लड रिलेशन को कंप्लीट कर देंगे। उसी तरीके से साइंस में आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, ब्लड को पढ़ेंगे। इसी तरीके से स्टैटिक जीके में आज हम खत्म करेंगे किसको, शास्त्रीय नृत्य को खत्म करेंगे। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, राज व्यवस्था, एक परिचय पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में आज हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे सिंधु घाटी को। यानी अगर हम इतना कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप सोचो कि आपने जीएस के 3 टॉपिक कंप्लीट किए। हो सकता है राज व्यवस्था एक परिचय में 2 दिन लगे, लेकिन शास्त्रीय नृत्य 1 दिन में पूरा होगा, सिंधु घाटी 1 दिन में पूरी होगी। यानी जीएस में 3 टॉपिक। अब मुझे एक बार बता दो, आपने आज से पहले कब एक ही दिन में 3 टॉपिक पूरे किए थे। साइंस में 1 टॉपिक कंप्लीट करोगे, रीजनिंग में आधा टॉपिक कंप्लीट करोगे, और मैथ्स में पूरे 2 टाइप पूरे कंप्लीट कर दोगे, जो लगभग 33% टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। एडवांस मैथ का टॉपिक मैंने आज नहीं लिया है, एडवांस मैथ का टॉपिक मैं परसों से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है ना। एक साथ पूरा वर्डन मैंने आपको नहीं दिया, कहीं पता चले आप बिल्कुल ही झुक जाओ, अगले दिन मेहनत करने का मन ही ना करे। तो इसमें अच्छी खासी मेहनत हमें करनी है बच्चे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2.5 घंटे का टाइम आपको मैथ्स में देना है। रीजनिंग की अगर बात करूं तो लगभग 2 घंटे का टाइम देंगे। इनकी बात करूं तो क्लासेस तो हुई, ये क्लासेस के साथ में बता रहा हूं। अगर क्लासेस से हटकर के बात करें हम, तो क्लासेस से हटकर लगभग 1 घंटा आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाओगे, 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटे में रीजनिंग का डीपीपी सॉल्व करोगे, और इधर इन चारों को मिला करके इनके नोट्स को पढ़ने में
ठीक है ना भाई। नोट्स तो बस आपको रिवाइज ही तो करने हैं जल्दी से, टीचर ने पढ़ा दिया, अब आप जल्दी से रिवाइज करोगे। और साथ में इनके जो क्वेश्चंस होंगे, जो डीपीपी होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और आपके आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उनको जल्दी से टिक करते जाओगे तो लगभग 2 से 3 घंटे आप इसमें लगा दोगे भाई। 1 घंटा 1.5 घंटा नोट्स को पढ़ने में और 1 घंटा 1.5 घंटा इनके डीपीपी को सॉल्व करने में। फिर जल्दी से टिक करके आपको कैसे करना है, पहले क्लास करी, फिर जल्दी से नोट्स पढ़े, फिर डीपीपी उठा लोगे। पहले का ये वाला होगा, दूसरे का ये वाला होगा, तीसरे का ये वाला होगा। फिर लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि कितने % आपकी एक्यूरेसी सही गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पर, तो क्लास आपको कैसे मिलेंगी, अपने टाइम पर लाइव मिल जाएंगी, या अगर आप लाइव नहीं ले पाए तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस में जाकर के उसको देख लोगे, वीडियो एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके देख लोगे। नोट्स और डीपीपी आपको कहां पर मिलेंगे, ऐप पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होगी, उस क्लास के कंप्लीट होने के थोड़ी देर में ही आपको ये हर क्लास के बाद मिल जाएंगे। 10 से 15 मिनट हम कह सकते हैं कि जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई, टीचर ने वो फौरन अपलोड करा दिए कि आज मैंने ये पढ़ाया, ये हमारा टारगेट था, ये इसके नोट्स हैं और ये इसका डीपीपी है। बच्चे फौरन उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आप चाहो तो उनके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। आप डाउट्स कहां से पूछोगे, डाउट्स पूछोगे आप टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक कहां है, जिसका लिंक अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। इसके अलावा रिवीजन कैसे होगा बच्चे, रिवीजन हर संडे को हुआ करेगा पूरे वीक का, यानी पूरे वीक में हमने जितना भी जो कुछ भी पढ़ा है, हर संडे को 2-2 3-3 घंटे की मैराथन लगा करके उसका रिवीजन किया करेंगे। यानी संडे को हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, संडे को हम सिर्फ पूरे हफ्ते को कंप्लीट करेंगे। यानी अगर अब मैं एक बार जल्दी से बात कर लूं टारगेट की बच्चे, तो एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। अब आप देखो कि आपने यहां से जीएस, इस पूरे को जीएस बोल सकता हूं, साइंस को मिला करके भी मैं जीएस के आपने लगभग 4 टॉपिक, या अगर ये आधे आधे भी होते हैं क्योंकि ये बड़े टॉपिक होते हैं, तो भी 3 कंप्लीट किए। एक दिन में 3 कंप्लीट कर रहे हो तो 6 दिन में कितने कर जाओगे, 18 टॉपिक कर जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा, चींटी की तरह मेहनत करनी है, लगातार काम करते 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 ढेर बना देती है बच्चे, ढेर। बस लगातार काम करना है, आपको जुड़े रहना है अगले 100 दिन तक। अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो ना, आप पढ़ो किसी और ऐप से भी, बस टारगेट ये वाला फॉलो करते रहो अगले 100 दिन तक, सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। क्लासेज आपको सारी कहां पर मिलेंगी, ऐप पर मिलेंगी। और ये सारा का सारा टारगेट कौन से बैच का है, उत्कर्ष प्रो बैच का है। उत्कर्ष बैच में मत जाके देख लेना, उत्कर्ष प्रो बैच का ये पूरा टारगेट है। तो इतना सब कुछ आज आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सबसे पहले ऐप में जाकर के क्लास करनी है, फिर ऐप में जाकर के नोट्स लेने, उनको जल्दी से रिवाइज करना है। नोट्स जो होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के नहीं होंगे बच्चे, मैथ रीजनिंग में कोई नोट्स नहीं होते, वहां सिर्फ समझना होता है और कैलकुलेशन करना होता है। यहां पर आपको डीपीपी पर जाकर फोकस करना है, और यहां पर नोट्स और डीपीपी में दोनों पे फोकस करना है। डीपीपी, मेरी जुबान लड़खड़ा गई सुबह से बोलते बोलते, नोट्स और डीपीपी दोनों पर फोकस करना है। समझ गए मेरी बात को। तो आज का टारगेट ये है, मुझे रात को सोने से पहले, ये बच्चे कसम है आपको, कई बच्चे मुझे पिछली बार वीडियो में बोल रहे थे कसम नहीं दिया करो, मैं कसम दे रहा हूं, तुम्हें कसम है, रात को सोने से पहले मुझे कमेंट करके बताओगे कि किसने कितने % टारगेट पूरा किया है। अगर कमेंट नहीं किया ना तो ध्यान रख लेना, कसम टूट जाएगी बच्चे। तो मिलते हैं बच्चे क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बढ़िया तरीके से अपने टारगेट में लग जाओ।